गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। मतलब इस सृष्टि का निर्माता, इस सृष्टि का पालन करता और इस सृष्टि का विनाश करने वाला वो गुरु ही है। परम ब्रह्म इस सृष्टि का सर्वे सर्वा गुरु है। सही तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि अगर ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो दोनों में से किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है जिन्होंने ईश्वर के बारे में बताया उस गुरु को पहले प्रणाम करें, यानी गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो गुरु की इतनी ज़्यादा महत्ता है आज के समाज में। क्या वाकई ऐसे गुरु मौजूद हैं जो इतने महत्व के काबिल हैं? आज तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि गुरु हमारा है कौन। स्कूल में हमने पढ़ाई की तो दूसरे टीचर थे, कॉलेज में आए तो टीचर बदल गए, हायर एजुकेशन में फिर कोई और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया। सब जगह हमें सिखाने वाले अलग अलग गुरु मिलते चले गए। लेकिन इनमें से हमारा असली गुरु कौन है, किसे हम अपना गुरु समझें? आज की दुनिया में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल्यवान क्षेत्र भी बिजनेस से अछूते नहीं हैं, इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में, इस समाज में क्या वाकई ऐसे भी शिक्षक मौजूद हैं जिसे हम सच्चे अर्थों में गुरु कह सकें? नहीं दिखते ऐसे गुरु। इस महकाली की शिक्षा पद्धति में जो क्लर्क बनाना सिखाती है, सच्चे अर्थों में गुरु कैसे मिल सकते हैं? दुर्भाग्यवश आज तक अपने देश में यही शिक्षा पद्धति चल रही है। जो कार्य आजकल मशीन या कंप्यूटर कर सकता है वो हमें पढ़ाया जा रहा है। किताबी ज्ञान जो कोई भी शिष्य खुद से भी अर्जित कर सकता है, जिसमें मेमोरी और लॉजिक की ज़रूरत है। इंसान अपनी मेमोरी और लॉजिक को डेवलप करके उन चीज़ों को पढ़कर समझकर अर्जित कर सकता है, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं। तो सच्चे अर्थों में गुरु है कौन? सच्चे अर्थों में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुकुल जैसी वैल्यूएबल एजुकेशन सिस्टम तो विलुप्त हो गई है ही नहीं जहाँ गुरु हुआ करते थे। आजकल तो इस अयोग्य सिस्टम से उपजे हुए तथाकथित योग्य गुरु, ये वाकई गुरु नहीं। जो उनमें से गिनती के योग्य शिक्षक हैं भी, उनको वो पहचान नहीं मिल पाती, क्योंकि स्कूल कॉलेज हर जगह पॉलिटिक्स है। जो चापलूसी करता है वो आगे निकल जाता है, वो अपनी मार्केटिंग करने में कामयाब होता है, और जो पात्र गुरु होता है वो कभी अपनी मार्केटिंग नहीं करता और इसलिए वो पीछे रह जाता है। इसलिए समाज में गिनती के ऐसे पात्र गुरु होते हुए भी कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सही और योग्य गुरु की तलाश करें। आजकल पात्र शिष्य और पात्र गुरु दोनों मिलना बहुत मुश्किल है। पात्र शिष्य एक बार को मिल भी जाए, पात्र गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे गुरु बहुत कम हैं। तो ऐसा गुरु है कौन? असली मायनों में गुरु वो है जो हमें जीवन मूल्यों के बारे में बताए, जीवन आदर्शों के बारे में हमारा सही मार्गदर्शन करे, हमें हमारे जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सही रास्ता दिखाए। वही तो असली गुरु है, जो हमारे भीतर गुणों का विकास करे और वे गुण हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाएं। वे गुण ही हमें सफलता की ओर लेकर जाएंगे, बाकी और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे गुरु नहीं जो इन गुणों का विकास अपने शिष्य में कर सके। तो हमारे माँ बाप, हमारा परिवार का कोई सदस्य, समाज का कोई व्यक्ति हमारा गुरु हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारा गुरु हो सकता है जिससे हम कभी मिले ही नहीं। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों में लिखी हुई बहुत सारी ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं और उनको हम अपने जीवन में उतारते भी हैं। लेकिन उस किताब के
लेखक से हम कभी नहीं मिले, तो क्या वो हमारा गुरु नहीं? जी हाँ, बिल्कुल वो भी हमारा गुरु है। तो जिनसे कभी ना मिले वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं। कहते हैं कि मोदी जी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि विवेकानंद के जीवन से वे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनकी कही हुई काफ़ी बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, तो वो उनके एक तरह से गुरु ही है। मेरे अभी तक के जीवन यात्रा में जिन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया, आयु में वो मुझसे छोटे हों या बड़े हों, जिनके साथ रहते हुए अच्छे अनुभवों द्वारा मैंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, देखा जाए तो वो सभी मेरे गुरु हैं और गुरु की यही सच्ची परिभाषा है। माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चे में जो भी कुशलता है उसकी सही निगरानी करें और उसको विकसित होने का मौका दें और अपने बच्चे को सही गुरु तक पहुंचाएं, सही गुरु तक लेकर जाएं। और बच्चे का भी ये फर्ज बनता है एक उम्र के बाद कि वे अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कर एक सच्चे गुरु की तलाश करे और अपने जीवन में आगे निकल जाए। तो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही करूँगा कि आप सच्चे गुरु की पहचान करें, उन्हें ढूंढें जो सही अर्थों में गुरु कहलाने के लायक हों और पूरे जीवन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद।